स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अजीब सी फिल्म जिसका नाम है शादीशुदा और एक साउथ रिलेशनशिप में जो कि 2021 में अच्छी बात नहीं होती है। ये जीवो होता है एक वेबटून राइटर जो कि स्टोरी लिखने का काम करते हैं और कहता है कि आज रात लिखनी होती है तो एक जगह की तलाश होती है बहुत अच्छी सी। रात को इसका पता चलता है सिटी के एरिया में सुनसान जगह पर एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग जिसको अपार्टमेंट कहते हैं वो खाली पड़ी हुई है। अब ये जगह काफी सुनसान होती है तो यहाँ पर इसको अपनी स्टोरी लिखने के लिए कुछ आइडियाज जरूर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये आता है, इसको यहाँ पर एक लड़के की शैडो दिखाई पड़ती है। ये डरता बिल्कुल नहीं है, बहुत खुश होता है कि चलो कुछ ना कुछ तो यहाँ से मुझे मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर ना एक ओल्ड मैन से मिलता है जिनकी जिम्मेदारी होती है इस बिल्डिंग की देख रेख करनी है। एक्चुअल में यहाँ के केयर टेकर होते हैं जी। वो इनसे रिकॉर्डिंग की परमिशन मांगता है कि क्या मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और केयर टेकर कहते हैं हाँ कर लो, पर अपने रिस्क पर, क्योंकि आज से पहले कई लोगों की जान इस अपार्टमेंट में जा चुकी है जो कि गायब हो गए और उनका कुछ पता भी नहीं चला। और बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज है, अलग अलग, एक भूत की नहीं बहुत सारे भूतों की। और पहले मतलब बहुत टाइम पहले इस बिल्डिंग में आग लग गई थी। और फिर केयरटेकर अपनी पहली कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। एक टाइम की बात है, यहाँ पर एक हून नाम का आदमी था जो कि अपार्टमेंट नंबर 501 में रहने के लिए आया था। पहले जब वो रूम चेक करने आया था तो यहाँ पर उसको बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दिया करती थी। जब उसने ब्रोकर से बोला तो ब्रोकर को तो बस अपार्टमेंट बेचने से मतलब होता है। उसने जैसे तैसे झूठ झाट बोल के उसको दिलवा तो दिया, पर हून को ये अपार्टमेंट पसंद भी आ ही गया था क्योंकि यहाँ पर काफी शांति थी और ये अपना लिखने का काम बहुत अच्छे से कर सकता था क्योंकि ये स्टोरी लिखने का काम करता था। एक रात तो हद हो गई, बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, फ्लोर वाइब्रेट करने लग गया था। पहले तो इसने काफी इग्नोर किया क्योंकि इसकी और इसके वाइफ की, इसके बच्चों की सबकी लड़ाई चल रही थी ना इससे। तो ये परेशान होकर एक फार्मेसी पर जाता है और वहां से सर दर्द की गोली लेकर वापस रूम में आता है, अपना लैपटॉप खोलता है, किचन में जाता है चाय बनाने के लिए। जब वापस आता है तो इसका लैपटॉप गायब हो गया होता है। यहीं पर बच्चे के शू भी होते हैं और इतने में इसका लैपटॉप कोई फेंक के मारता है और वो टूट जाता है। घर में बच्चे भाग रहे होते हैं और ये जल्दी से रिपोर्ट करता है जाकर नीचे सीसीटीवी में चेक करने के लिए, बट यहाँ पर कोई नहीं है। और केयर टेकर जो था वो बताता है कि यहाँ तो कोई बच्चे नहीं है, ना ही शोर आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। पर उन गुस्सा था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है। ये जाकर अपने पड़ोस वाले रूम के अपार्टमेंट में मतलब झांकने की कोशिश करता है क्योंकि इसको चीजें फील हो रही हैं तो बगल वालों को भी तो हो ही रही होंगी ना। काफी चिल्लाता है पर वहां से कोई नहीं निकलता। घर के अंदर जब होल से झांक कर देखता है तो वहां पर 4 जोड़ी जूते बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखे गए होते और बाहर एक सिंगल शू भी पड़ा होता है जिसका पेयर इसके घर में मिला था। हून समझ गया था कि वो बच्चे 404 अपार्टमेंट में रहते हैं और बच्चे बहुत चिल्ला रहे, तो लिमिट ही पार कर दी होती है चिल्ला चिल्ला के। रात होने पर फिर से शोर आना शुरू हो जाता है और बाहर शू भी गिरे पड़े होते हैं। तभी अचानक से 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि इसकी तरफ पीठ करके खड़े होते हैं और उनमें से एक मुड़कर इसको देखता है और हून वहीं डर के गिर जाता है और आवाज आनी अभी तक बंद नहीं हुई होती है और हून यहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद उसको किसी ने भी नहीं देखा है। पहली स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। जीओ बताता है केयर टेकर से कि हाँ मैंने एक स्टोरी राइटर के बारे में सुना था जो कि 2 महीने पहले गायब हो गया था। फिर केयर टेकर इसको अपनी दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। ये स्टोरी एक सुआ नाम की लड़की की होती है। सुआ इसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट नंबर 907 में रहती थी। एक दिन उसने रेडियो न्यूज में सुना कि एक आदमी जिसने अपनी वाइफ और बच्चों को मार दिया है। वहां से अपनी फार्मेसी में आती है। हम देखते हैं कि फार्मेसी में ही काम करती है और थोड़ी देर बाद हून इससे दवाई लेते आता है। वही हून पहली स्टोरी का जो कि एक्चुअल में गायब हो चुका है, ये वही फार्मेसी पे काम करती है एक्चुअल में। ओके ठीक है। अब यहाँ से ना ये हमें पता चलता है इसके बारे में कि एक अनमैरिड लड़के से प्यार करती है, एक आदमी है जिसके साथ रिलेशनशिप में है और इसकी जो कोवर्कर होती है ना उसको वार्निंग देती है एक तरह से कि देखो तुम्हें ना किसी शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। सुआ का बॉयफ्रेंड इतने में कॉल कर देता है वही शादीशुदा आदमी और कहता है कि आज रात में तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, वहीं पर सोऊंगा मैं। और रात को इसका बॉयफ्रेंड इसके अपार्टमेंट में आता है। इसकी हालत खराब है, भीगा हुआ, पसीने पसीने हो रहा है, बहुत परेशान है और बताता है कि मेरी वाइफ को पता चल गया हम दोनों के बारे में। सुआ काफी खुश होती है, कहती है चलो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। लड़का सुन के चौंक जाता है, सोचता है कि डिवोर्स लेना बच्चों का खेल थोड़ी होता है और इसको दूर करता है अपने आप से। और यहाँ पर हमें समझ आती है कि देखो अगर अपनी वाइफ का नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होगा। और यहीं पर कहता है कि मैं कुछ दिनों तक रहने वाला हूँ और किसी को बताने से मना करता है कि किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। रात को सोते टाइम बाहर कोई आया होता है। सुआ चेक करने जाती है डटे डटे और बाथरूम में किसी की ना शैडो इसको दिखाई देती है, पर वहां पर होता कोई नहीं है और पानी गिर रहा होता है, रेडियो भी चालू है, माहौल काफी अजीब होता है। अगले दिन ये फार्मेसी में आती है तो यहाँ पर पुलिस आ गई होती है जो इसका बॉयफ्रेंड को खोज रही है। इनका कहना है कि वो खूनी है, उसने अपनी वाइफ और बच्चे का मर्डर कर दिया और भाग गया है।
सुआ झूठ बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मेरी उससे कभी कभी बात हुआ करती थी। और घर आती है तो सोच रही होती है कि अच्छा जो मैंने शुरू में रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और बच्चे को मार दिया, वो मेरा बॉयफ्रेंड ही था और अब वो मेरे घर में छुप कर बैठा हुआ है। घर आती है तो देखती है इसका बॉयफ्रेंड नहा रहा होता है, कपड़े में ब्लड लगा हुआ है और अंदर से बार बार चिल्ला रहा होता है कि किसी को मत बताना कि मैं आऊँ, किसी को मत बताना कि मैं आऊँ। ये जल्दी जल्दी ब्लड को साफ कर देती है और सोचती है कि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग जाऊंगी दूर कहीं और उसके साथ दुनिया बसाऊंगी ऐसा कुछ। इतने में बाहर ना पुलिस की आवाज़ आ जाती है। ये चिल्लाती है कि पुलिस आ गई। अंदर से इसका बॉयफ्रेंड अभी तक सेम बात रिपीट कर रहा होता है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। तभी बाहर इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और ये जाकर देखते इसका होश उड़ जाते हैं कि अगर ये बाहर खड़ा है तो बाथरूम में कौन है। ये कुल्हाड़ी लेते हैं और चेक करने के लिए जा रहा होता है बाथरूम की तरफ और इतने में पूरा रूम ब्लड से मतलब कवर हो जाता, फैल जाता पूरे में ब्लड। इसका बॉयफ्रेंड ना खड़े खड़े ना ब्लड से भीग जाता है और स्माइल करता है और यहाँ पर ये वाली स्टोरी भी खत्म हो जाती है। यहाँ से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। आज जी वो केयर टेकर से थर्ड स्टोरी के बारे में पूछता है। केयर टेकर यहाँ की थर्ड स्टोरी बताता है इस बिल्डिंग के ब्रोकर की, उसी ने यहाँ पर सबको रूम दिलवाया था। अब वो जो ब्रोकर था ना वो इसी अपार्टमेंट में रहा करता था। एक रात वो काम करने के बाद अपने अपार्टमेंट गया और अपनी डॉल पार्टनर से मिला। डॉल पार्टनर मतलब एक गुड़िया थी बड़ी सी, समझ गए होंगे, उसके साथ ही वो रहा करता था लिविंग में। ओके, ऐसा कुछ कोई रियल लड़की के साथ नहीं रहता था ये। आज उसके साथ जब डिनर कर रहा होता है ना तो उसका देखता गला टूट गया होता है। तो ब्रोकर फिक्स करने के लिए कॉल करता है पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो रात को सोते हुए घर में इसको पानी गिरने की आवाज आती है, पाइप लीक हो रहा होता है। तो अगले दिन प्लम्बर को बुलाता है तो पता चलता है कि सिंक में बाल फंस गया था। बाल निकालने के बाद फिर भी पानी फंस रहा होता है। इसका डॉल का जो ब्रेसलेट होता है ना वहीं पर पड़ा हुआ होता है। अगली शाम अपनी डॉल के साथ डिनर करते हुए ये फिर से शोर सुनता है। देखने जाता है तो इतने में इसकी डॉल गिर जाती है और डॉल का हेड इस पर अटैक कर देता है। ये बचकर भागता है। लाइट भी चली गई होती है और डॉल हेड आकर इस पर अटैक कर देता है और एक क्रीपी सी स्माइल करती है डॉल, बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पर ये तीसरी स्टोरी भी इसकी खत्म हो जाती है। अब इतनी अच्छी अच्छी कहानियां तो सुन ली इसने और जाकर ये लिख देता है और काफी पॉपुलर हो जाता है। सक्सेस अच्छा खासा मिल जाता है जीवो को इसकी स्टोरीज की वजह से। सीनियर का कहना है कि तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो तुम्हें और सेम घोस्ट स्टोरीज लिखनी चाहिए ताकि और भी तुम्हारा करियर अच्छा हो सके। तो स्टोरीज लिखने के लिए फिर से वहां पर उसी बिल्डिंग में जाना चाहता है। इसकी गर्लफ्रेंड डाई मना करती है कि मत जाओ, वहां पर जाना रिस्की हो सकता है, पर ये मानता नहीं है और वापस एक केयर टेकर से मिलने आता है। जीवो इससे कहानी पूछता है, कहता बदले में तुम्हें जो चाहिए ना वो मैं तुम्हें दूंगा। केयर टेकर फिर इसे 6th फ्लोर की स्टोरी सुनाता है। ये टाई की कहानी होती है जो कि विदेश से अभी अभी वापस लौटा होता है और अपने फ्रेंड से मिलने उसकी बिल्डिंग में आया जो कि 6th फ्लोर पर रहता है। टाई बताता है कि मैं यार फेल हो गया, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कुछ दिनों तक मैं यहीं पर रहूंगा। इसका फ्रेंड जिसका नाम जीसुक होता है, जीसुक का अपार्टमेंट है ये। जीसुक का अपार्टमेंट बहुत गंदा होता है। देखने से लगता है ना कि सालों से कोई नहीं आया, पूरे रूम काले हुए पड़े होते हैं। मतलब एक होता है ना घर को छोड़ दो जैसी उसकी हालत हो जाती है 2 4 5 साल, तो कुछ वैसा ही। ये कहता है कि यहाँ पर सफाई नहीं करते हो क्या तुम? जीसुक कहता है कि बस 2 वीक में यहाँ पर रहने वाला, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ रहने चला जाऊंगा। उन्होंने मुझे अपने साथ अलाउ कर दिया है। अलाउ वर्ड बहुत अजीब लगता है इनके वहाँ पर, क्योंकि फैमिली बच्चों को अक्सर वहाँ पर अलग रहने को भेज दिया करते हैं। अब जीसू की हालत भी ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके फेस पर पिंपल निकल रहे होते हैं। पिंपल निकलना एक कॉमन चीज होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये कुछ अलग होता है इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ पर ना जब ये खाना मांगता है ना टाई, तो खाने की हालत भी बहुत गंदी होती है। अगली सुबह टाई घर की सफाई करने लगता है। इसको ना गंदे घर में रहने की आदत नहीं। घर की हालत देख के लगता है कि सालों से सफाई हुई नहीं है। और जब फ्रिज खोलता है तो उसमें सड़ा गला खाना पड़ा होता है कई सालों से, ऐसा लगता है कि रखा हुआ वहाँ पर, और बहुत गंदी स्मेल भी आ रही होती है। तो ये जल्दी से फार्मेसी पर जाता है रूम क्लीनर लेने के लिए। और यहाँ पर फार्मेसी पे उसको कौन मिलती है? वही वो मैरिड मेल से प्यार करने वाली लड़की, समझ गया ना, सुआ। अब ये वहां से लेकर घर आता है, सफाई करता है, पूरे घर को चमका देता है। और जब इसका दोस्त आता है तो ये सफाई देखकर बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि मैंने तुझे घर में रखा, चले जा यहाँ से, किसी और फ्रेंड के साथ रह ले, भाग यहाँ से। टाई ना अपना सामान पैक करने लग जाता है। दूसरे फ्रेंड को कॉल करता है कि क्या तुम मुझे अपने पास रखोगे? और इतने में ना किसी की शैडो इसको वहाँ दिखने लग जाती है और सीलिंग पर ना कुछ चल रहा होता है। इसको ऐसा फील होता है घर पूरा वापस से गंदा हो जाता है, पहले जैसा काला काला। और सुबह ही तो साफ किया था इसने। इसका दोस्त भी अपना फेस दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा चिपचिपा और गंदा दिख रहा होता है। और ये ना टाई से माफी मांगता है, कहता है कि तुम्हारी सफाई की वजह से मेरे माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं हुए हैं तुमसे, बहुत गुस्सा है वो लोग। और टाई कुछ सोचे समझे इससे पहले एक ब्लैक हाथ आकर इसको ना दीवार के ना अंदर खींच कर लेकर चला जाता है और उसको एक तरह से वहां दीवार में कैद कर देता है टाई को। और यहाँ पर स्टोरी वाली खत्म होती है। जीवो केयरटेकर से कहता है कि इतना कुछ हो रहा था यहाँ पर। एक चर्च के बारे में पूछता है। एक्चुअल में यहाँ पर पहले ना जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, पहले यहाँ पर एक चर्च हुआ करता था, ठीक है। उसको मतलब तोड़ ताड़ के इन लोगों ने ये बिल्डिंग बना दी थी। अब
केयर टेकर इसको एक की देता है और कहता है तुम्हें जो भी सवाल पूछना है ना, ये लो की और इस रूम नंबर में जाकर यानी अपार्टमेंट नंबर में पूछ लेना। यहाँ जीवू की गर्लफ्रेंड डायू भी घर पे जीवू और केयर टेकर की फर्स्ट मीटिंग वाली रिकॉर्डिंग सुन रही होती है स्टोरीज की। बहुत अजीब बात होती है, डायू के पास जीवू की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि सवाल पूछ रहा है क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब इसको केयर टेकर की आवाज नहीं सुनाई दे रही होती है। इसके साथ साथ हम भी समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है बिल्डिंग की तरफ और ये बिल्डिंग की तरफ भागती है। यहाँ जीवू की लेकर अपार्टमेंट नंबर 1504 में जा रहा होता है। रास्ते में इसको एक अजीब सा टोपी वाला आदमी दिखता है जो इसको खूब दौड़ाता। जैसे तैसे करके जीवू आ जाता है रूम नंबर 1504 में। अब चारों तरफ अंधेरा फैला होता है और कुछ ना पेपर्स चिपके होते पूरे घर में जिन पर कुछ लिखा होता है, एक तरह का मंत्र होते हैं शायद ये। और यहीं पर एक टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है जो कि केयर टेकर का होता है। यहाँ पर आवाज आती है, वो केयर टेकर की होती है। जीवू को अपनी स्टोरी बताता है कि मैं अगर कोई केयर टेकर नहीं हूँ, मैं चोर था पहले। एक रात अपने पार्टनर हेडंग के साथ यहाँ पर बिल्डिंग में चोरी करने आया था। हेडंग वही आदमी है जिसको अभी हमने टोपी पहन के जीवू को पीछे भागते हुए देखा था बिल्डिंग में। अब अपार्टमेंट नंबर 1504 में ये दोनों घुस गए थे चोरी करने के लिए कुछ साल पहले। सेम रूम में पेपर चिपके हुए थे, तब भी हालत वैसी थी, आज भी हालत वैसी ही है। वहीं पर इनको किसी के बाल दिखाई देते हैं। हेडांग भागना चाहता है, कहता है यहाँ खतरा है। केयर टेकर नहीं जाना चाहता है और यही इनको एक बॉडी मिलती है जिसके मुंह में चाबी है। लोग चाबी निकाल कर लॉकर खोलते हैं, लॉकर में बहुत सारा पैसा होता है और चोर को तो पैसे ही चाहिए होते हैं। इतने में बॉडी गायब हो जाती है और 3 सेकंड बाद केयर टेकर भी गायब हो जाता है। हेडांग डरा हुआ है, उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है, वहां से भागता है। भाग तो कार में आता है तो कार की चाबी नहीं है इसके पास और बाहर केयर टेकर आ गया होता है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजर सा बिहेव कर रहा होता है। और केयर टेकर नहीं है बल्कि वो तो पहले ही बिल्डिंग में मर चुका है। ये रूम का घोस्ट होता है जो कि हेडंग को मार देता है। जीवू यहाँ किसी की आवाज सुनता है तो क्लोजेट में छुप जाता है और बाहर केयर टेकर आता है और अब आजाद है वो। एक्चुअल में जीवू फंस गया होता है, वो चिल्लाता है पर कोई सुनेगा नहीं उसकी बात को। वो एक तरह से अलमारी के अंदर फंस गया। डाई बाहर आ गई होती है और यहाँ पर जीवू से मिलती है। जब वो बाहर निकल कर आता है तो कहता है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं इसी बिल्डिंग में यहीं पर रहूंगा हमेशा। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक्चुअल में मेरे को क्या लगता है कि केयर टेकर पहले फंसा हुआ था एंड अब वो जीवू फंस गया उसकी जगह पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को देखने के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।